सो गाइज जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएस पटवार इन सब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मानव शर्मा सर जो हैं वो हिंदी की क्लासेस लेके आए हैं। ये हिंदी के एक्सपर्ट हैं, तो ये आपको हिंदी ग्रामर लिटरेचर और उसके टीचिंग मेथड्स वगैरह जो है सारे बताएंगे। इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज़ करना है माइटोसिस से रिलेटेड। सो पहला है कि क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज। क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल इन टेलोफेज। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो स्टिल विजिबल होते हैं एट द एंड ऑफ प्रोफेज। और लास्ट है कि क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है कि क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं और अलाइन हो जाते हैं अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। सो इसके अलावा क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं लेकिन वो सेंटर में रहते हैं इन द मेटाफेज। तो ये एनाफेज नहीं होगा, मेटाफेज होगा। फिर क्रोमेटिड जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं अपोजिट पोल्स में इन एनाफेज। तो ये टीलोफेज नहीं, एनाफेज होगा मियोसिस के लिए, सॉरी माइटोसिस के लिए। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो विजिबल रहता है एट द एंड ऑफ टीलोफेज, नॉट प्रोफेज। इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे और डी वाला जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्स रीफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ द सेल साइकिल। यानी इसमें से जो है न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो रिफॉर्म कैसे होता है एम फेज में। सो बिगिनिंग जो है एम फेज की या फिर माइटोटिक फेज की, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं और डीकंडेंसेशन हो जाता है क्रोमोसोम्स का। लेकिन जब न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो रीस्टार्ट होता है वापस फॉर्म होना, तब क्या होता है कि न्यूक्लियर लेमिला जो है वो असेंबल होती है और क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे है ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम एंड रीअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर लेमिना। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये होता है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है कि पहला है दे कम फ्रॉम ओनली वन ऑफ द इंडिविजुअल्स पेरेंट। तो ये जो है only one of the individual's parent, they usually contain slightly different version of the same genetic information. They segregate from each other during meiosis 1 and they synapse during meiosis 1. तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या एक सेट है, वन मैटरनल क्रोमोसोम एंड वन पेरेंटल क्रोमोसोम, यानी कि दोनों से एक आएगा, एक इंडिविजुअल पेरेंट से नहीं आएगा ये। तो ऑप्शन ए ही जो है वो इनकरेक्ट है, इट्स नॉट ट्रू अबाउट द होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट है हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट्स जो है वो पता करने हैं। सो पहला है कि सेल प्लेट रिप्रेजेंट द मिडल लैमिला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल। ये बिल्कुल सही है। एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल्स। Cytokinesis in plant is centrifugal and it take place by the cell plate formation while animal cell by furrowing cleavage and is centripetal। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसके लिए ट्रू हो जाएगा कि जो सेल प्लेट है वो मिडल लेमिला को रिप्रेजेंट करती है, दो एडजेसेंट सेल्स की वॉल के बीच में जो प्रेजेंट रहती है। और फिर साइटोकाइनेसिस के टाइम क्या होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन द डॉटर सेल्स। और साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में जो है वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप की होती है और ये जो है सेल प्लेट फॉर्मेशन से होती है, और जबकि एनिमल्स में जो है ये फरोइंग या फिर क्लीवेज जो है और ये सेंट्रीपिटल टाइप की होती है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इन्वॉल्व। तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल रिपेयर होना, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। माइटोसिस जो है एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है, दो डॉटर सेल्स बनती हैं
जिनमें सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जैसे कि पेरेंट सेल्स में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो इससे क्या होता है, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हेल्प करता है इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ए सिंगल सेल जाइगोट। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहते हैं इन ऑल द सेल्स प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। तो जो डॉटर सेल्स हैं उनमें सेम कैरेक्टर्स होते हैं एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल्स। और उसके अलावा ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द प्रॉपर साइज, और ये रिस्टोर करता है वियर और टीयर को इन बॉडी टिश्यूज़, रिप्लेसमेंट करता है डैमेज और या फिर लॉस्ट पार्ट्स का, और हीलिंग करता है वाउंड्स की। और जो डिटैच्ड पार्ट्स हो जाते हैं जैसे कि लिजर्ड की जो टेल है तो उसकी रीजनरेशन में भी ये हेल्प करता है। और ये एक मेथड है मल्टीप्लिकेशन का इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और माइटोसिस रिमेन, अगर माइटोसिस जो वो अनचेक्ड रह जाए तो ये रिजल्ट करता है इन अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल लीडिंग टू कैंसर और फिर या फिर ट्यूमर जैसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट एस फेज यानी सिंथेटिक फेज के बारे में। पहला है कि ये G1 और G2 के बीच में होता है। दूसरा है कि ये मार्क द पीरियड ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। फिर है एट द एंड ऑफ दिस फेज DNA इज़ डबल्ड, यानी इस फेज के एंड में DNA डबल हो जाता है लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो अनचेंज रहते हैं। सो जैसे DNA डबल होता है इन दिस फेज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ ऑल्सो डबल्ड and centriole replicates in this phase. Amount of DNA changes from 2C to 4C. तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें क्या है। तो देखो पहला सही है कि ये G1 और G2 के बीच में होता है, ये S फेज है, सिंथेसिस फेज होता है। इसमें क्या होता है, जो DNA है उसका रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोमल DNA का, और हिस्टोन प्रोटीन जो है उसका सिंथेसिस होता है। सो अगर इनिशियली अमाउंट जो DNA का 2C है तो वो 4C हो जाएगा। तो ये भी सही है, 6 भी सही है, फर्स्ट भी सही है। देन सेकंड भी सही है कि यहाँ पे जो है DNA रेप्लिकेट होता है। और उसके बाद थर्ड भी सही है कि इसके बाद जो है DNA डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम जो है वो अनचेंज रहते हैं, यानी क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता, वो वैसे ही रहते हैं। अगर सेल डिप्लॉयड है तो 2n क्रोमोसोम रहेंगे एट G1 फेज, और इवन आफ्टर S फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, यानी वो डिप्लॉयड है तो वो डिप्लॉयड ही रहेगा। देन फोर्थ जो है ये गलत है कि क्रोमोसोम डबल हो जाता है। सेंट्रियोल जो है वो रेप्लिकेट होता है इस फेज़ में। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये सारे सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज करेक्ट। पहला है कि ये क्विसेंट स्टेज है, बिल्कुल सही। इस फेज में सेल साइकिल स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल सही। G0 सेल डू नॉट ग्रो और प्रोलिफेट बट मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, ये भी सही है। G0 में सेल कैन डिवाइड इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द इज करेक्ट अबाउट बाइवेलेंट। बाइवेलेंट के लिए क्या करेक्ट है। पहला है कि बाइवेलेंट टेट्राड होते हैं। बाइवेलेंट का मतलब होता है 4 क्रोमेटिड और 2 सेंट्रोमियर्स। एक बाइवेलेंट में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं एंड ईच एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है। बाइवेलेंट फॉर्मेशन अकरिंग जाइगोटीन, तो ये सारे के सारे इसमें बिल्कुल सही हैं। सो बाइवेलेंट समटाइम जो है उसे हम टेट्राड कहते हैं, एक पेयर होता है ऑफ एसोसिएटेड होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि एक दूसरे से एक दूसरे के जो है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कॉम्प्लेक्स आफ्टर क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ड्यूरिंग मियोसिस द प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस अकर, जिससे कि बाइवेलेंट जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट क्रॉसिंग ओवर या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे ट्रू है। पहला है कि ये टेट्रा स्टेज में होता है विच अकर इन पैकेटीन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, बिल्कुल सही है। इट अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी सही है। इट इज़ रिकॉम्बिनेज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, ये भी सही है। इट इज़ ऑल्सो रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ जीन बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये गलत है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड
तीनों सही है इसमें, तो ऑल एक्सेप्ट फोर्थ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर जो वो रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन जो है वो रीअरेंजमेंट होता है ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन और अमंग द डीएनए मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है हमको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है अबाउट सेल डिवीजन, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है एम फेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स, एंड फर्स्ट फेज या फिर आई फेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, ये सही है इसका। नेक्स्ट है इन 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, ये भी सही है। एम फेज कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, तो ये गलत है, ये इंटरफेज होता है जो कि 95% ड्यूरेशन जो है सेल साइकिल की कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों सही हो जाएंगे और थर्ड गलत है। हमें यहाँ पे अब दे रखा है रीज़न और असर्शन, अगर दोनों ट्रू हैं और रीज़न भी करेक्ट है तो ए लगाएंगे, अगर दोनों ट्रू है और रीज़न नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की तो हम बी टिक करेंगे। ए ट्रू है बट आर फॉल्स है तो सी, और दोनों ही अगर फॉल्स हैं तो डी लगाएंगे। सो यहाँ पे रीज असर्शन दे रखा है कि द स्टेजेस बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेज, इंटरकाइनेज इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। तो देखो इंटरकाइनेज या फिर इंटरफेज सेकंड जो है वो पीरियड होता है रेस्ट का, दैट सेल ऑफ सम स्पीशीज एंटर ड्यूरिंग मियोसिस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, नॉट माइटोसिस। सो नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग इंटरकाइनेज, तो यहाँ पे क्या होता है इंटरफेज 1 स्टेज जो है मियोसिस का उसमें ये ज़रूर हो जाता है। इंटरकाइनेज जनरली जो है वो शॉर्ट लिव्ड तो होती है। तो ये जो है दोनों ही गलत हैं। डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कियास्माटा, and diplotin can last for 1 month and a year in oocytes of some vertebrates। तो दोनों सही है लेकिन बी आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि डिप्लोटिन जो है वो लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव सब फेज होती है प्रोफेज 1 की ऑफ मियोसिस। तो ये जो बिगिनिंग होती है डिप्लोटिन की, यहाँ पे क्या होता है कि इसको रिकग्नाइज किया जाता है बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स and the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalents to separate from each other except at the sites of crossover। तो यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कियास्माटा कहते हैं। ये जो है मंथ्स में या फिर ईयर्स में जो है oocytes में लास्ट कर सकता है ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है इंटरफेज occupies 75 to 95% of total regeneration time। इंटरफेज या फिर आई फेज इज़ अ लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज, तो दोनों सही है। ये बेसिकली जो है 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज जो है रिप्रेजेंट करता है द एक्चुअल सेल डिवीजन ऑफ माइटोसिस अकर होती है, और इंटरफेज जो है वो फेज होते हैं बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। तो ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है small disc structure at the surface of the centromere is called kinetochore। Kinetochore serve as the site of attachment of spindle fiber to centromere। तो ए ट्रू है बट आर जो है वो गलत है। देखो ड्यूरिंग मेटाफेज डिसकंटिन्यूअस फाइबर रेडिएट होते हैं आउट फ्रॉम द 2 स्पिंडल पोल्स एंड गेट कनेक्टेड टू द डिस्क शेप स्ट्रक्चर और एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। और यहाँ पे ये जो है दीज आर कॉल्ड क्रोमोसोम फाइबर या फिर स्पिंडल फाइबर। सो काइनेटोकोर जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि एनालॉगस है टू अ रिंग फॉर द माइक्रोट्यूब्यूल हुक। सो ये जो है कि पॉइंट है जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो अटैच हो जाती हैं क्रोमोसोम के साथ, अपने आप को अटैच कर लेती हैं, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरियोकाइनेसिस फॉलो साइटोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो इसमें दोनों ही गलत है। देखो साइटोकाइनेसिस जो है वो डिवीज़न होता है साइटोप्लाज्म का, एंड साइटोकाइनेसिस फॉलोज कैरियोकाइनेसिस, तो इसलिए ए गलत हो गया।
कैरोकाइनेसिस जो है वो डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, नॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसलिए ये भी गलत हो गया, तो डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द फाइनल स्टेज ऑफ meiotic prophase 1 is diplotin and diplotin is marked by terminalization of chiasmata। देखो फाइनल स्टेज जो है meiotic prophase 1 की वो डाइकाइनेसिस होती है, इसलिए ये गलत हो गया। देन ये जो है मार्क्ड होती है बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata। सो ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम जो है वो फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं, म्योटिक स्पिंडल जो है वो असेंबल हो जाते हैं टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। अब डाइकाइनेसिस जो है वो रिप्रेजेंट करती है एंड ऑफ प्रोफेज 1 एंड द ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। सो ये भी गलत है, तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the crossing over is an enzyme mediated process. The enzyme involved in crossing over is lyase। सो क्रॉसिंग ओवर जो है वो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन होमोलोगस पेयर, और ये एंजाइम मीडिएटेड होती है, लेकिन जो एंजाइम है वो होता है रिकॉम्बिनेज, नॉट लाइजेज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका कि ए ट्रू है बट आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट है मेटाफेज सेकेंड बिगिंस विद द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इनटू 2। इन एनाफेज सेकेंड क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। तो ये दोनों गलत है। मेटाफेज सेकेंड जो है वहाँ पे क्रोमोसोम अलाइन होते हैं अलॉन्ग द इक्वेटर, डी हो जाएगा इसका। और माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड। एनाफेज सेकेंड जो है वो होता है विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, और फिर वो अपोजिट पोल्स में जो है मूव कर देते हैं सेल की। नेक्स्ट है हमको यहाँ पे मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, तो ये हो जाएगा मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो मूव करते हैं मूव टू द स्पिंडल फाइबर। देन है सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड्स अपार्ट, तो ये होता है एनाफेज में। पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सी फेज में होती है, तो ये होती है जाइगोटीन में। एंड क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये होती है पैकेटीन स्टेज में। नेक्स्ट है मैच करना है हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 से। सो पहला है टर्मिनलाइजेशन, तो ये होता है शिफ्टिंग ऑफ chiasmata आउटवर्ड कॉम्प्लेक्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ बाइवेलेंट, तो ए का हो जाएगा 4। देन है सिनेप्सिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बी का 1। एंड देन chiasmata पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, उसे हम chiasmata कहते हैं। एंड देन है सिनेप्टोनिमल, ये न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है दैट हेल्प इन एडेरेंस ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड एंड देन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको मैच करना है यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से। सो पहला है कि इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, तो ये होता है प्रोफेज के टाइम। नेक्स्ट है सिंथेसिस, प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, तो ये जो है वो होता है इंटरफेस के टाइम। देन स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ये होता है मेटाफेज के टाइम। एंड देन मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड टुवर्ड अपोजिट पोल, तो ये होता है एनाफेज के टाइम। नेक्स्ट है हमें यहाँ पे करेक्टली मैच्ड पेयर जो है वो सेलेक्ट करना है। तो पहला है एस फेज में डीएनए एप्लीकेशन, जाइगोटिन में सिनेप्सिस, डिप्लोटिन में क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस में बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। तो पेयर ए और बी जो है वो दोनों करेक्टली मैच है कि एस फेज में डीएनए एप्लीकेशन होता है और जाइगोटिन में सिनेप्सिस होता है, ए और बी सही हो जाएगा इसका। मियोसिस में जो है सिर्फ हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, और डिप्लोटिन में जो है वो chiasmata फॉर्मेशन होगा, ना कि क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट है हमको यहाँ पे करेक्टली मैच पेयर चूज़ करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो पहला है जाइगोटिन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। पैकेटिन डिसोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अपीयर एज टेट्रा, डिप्लोटिन में डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata टेक प्लेस, तो ए और डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा।
देखो पैकेटीन जो है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है और बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो है वो क्लियरली अपीयर हो जाता है एज टेट्राड। डिप्लोटीन जो है वो फॉलो करती है पैकेटीन को एंड इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है चूज़ द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर को हमें यहाँ पे चूज़ करना है। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, ये गलत है। कैरियोकाइनेसिस जो है वो फर्स्ट स्टेप होती है एम फेज की सेल साइकिल में, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है उसका डिवीजन होता है टू फॉर्म 2 डॉटर न्यूक्लियाई, तो फर्स्ट ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर ऑफ द स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 विद देयर फीचर। So zygotin synaptonymal complex, पैकेटिन म्यूटेशन, डिप्लोटीन chiasmata, डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन। तो पैकेटिन में क्या होता है, ये गलत मिस रॉन्गली मैच पेयर है कि मियोसिस 1 का, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है जैसे रिकॉम्बिनेशन होता है ऑफ ट्रेट्स, और ये हाईली यूजफुल होता है फॉर ब्रीडर्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू इम्प्रूव्ड वेराइटीज़। सो म्यूटेशन नहीं होता वहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। सो गाइज जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएस पटवार इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मानव शर्मा सर जो हैं वो हिंदी की क्लासेस लेके आए हैं। ये हिंदी के एक्सपर्ट हैं, तो ये आपको हिंदी ग्रामर, लिटरेचर और उसके टीचिंग मेथड्स वगैरह जो है सारे बताएंगे। इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।